ज्ञानी ध्यानी और मुनि बुद्धिमान हुए हैं, मनीषी हुए हैं। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से अभिमान उनके जीवन में झलक जाता है, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। लेकिन दुनिया में एक अद्भुत ज्ञानी हुआ। मुझे अभी कोई ऐसा दूसरा उदाहरण देखने को संसार के इतिहास में नहीं मिला किसी ऐसे परम ज्ञानी व्यक्ति का, जिसने अहंकार से अपने आप को इतना दूर रखा हो कि संसार के लोग आज तक भी नहीं समझ पाए कि वो कितना बड़ा ज्ञानी था। कौन है वो महापुरुष? वो है राम भक्त हनुमान। हनुमान को दुनिया जानती है कि हनुमान जैसा बलवान इस दुनिया में कोई नहीं था, ना हुआ है और ना होगा। सारी दुनिया जानती है कि हनुमान जैसा भक्त इस दुनिया में ना हुआ है और ना होगा, सब जानते हैं। लेकिन हनुमान कितने बड़े ज्ञानी थे, इस बात को दुनिया में आज तक भी कोई नहीं समझ पाया है। अच्छा, एक बात पूछता हूं आपसे, ज्ञानी को कौन समझ सकता है? मूर्ख कभी नहीं समझ पाएगा। नियम है प्रकृति का, मूर्ख को सब मूर्ख दिखाई देते हैं और ज्ञानी को ना, गलती हो जाएगी। ज्ञानी को सब ज्ञानी दिखाई देंगे तो गलती हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ज्ञानी को ज्ञानी दिखाई देता है और मूर्ख मूर्ख दिखाई देता है। तभी तो ज्ञान का मतलब तो यही है ना कि वो समझ सके कि ये ना समझ है, बेचारा है और ये समझदार है। तो किसने समझा हनुमान को? किसने पहचाना, किसने समझा? प्रभु राम ने समझा। जब परिचय हुआ तो प्रभु राम प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए कि आज जीवन में कोई मिला है। और लक्ष्मण को कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, ये हनुमान कोई सामान्य इंसान नहीं है, ये तो व्याकरण का प्रकांड पंडित है। क्योंकि परिचय में इसने जो शब्द प्रयोग किए हैं उसमें कोई ऐसा शब्द नहीं था जो नहीं बोलना चाहिए था और बोल दिया हो। कोई ऐसा शब्द नहीं रहा कि जो बोलना चाहिए था और ना बोला हो। आज हम अपना परिचय देने लगे तो पता नहीं कितना कुछ ऐसा कह देते हैं जो कहने की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रभु राम कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, ये वेदों का ज्ञाता है, ये ऋग्वेद को भी जानता है, ये यजुर्वेद को भी जानता है, कर्म को जानता है, भक्ति को जानता है, ये विज्ञान को जानता है। सूर्य का सारा विज्ञान इसके जीवन में है। हनुमान के शब्दों में, परिचय में, इनके वाक्यों में दूरदर्शिता है, इसलिए ज्योतिष का ज्ञाता है, ये दर्शन का ज्ञाता है, ये उपनिषदों को जानता है, ये भूगर्भ विद्या को जानता है। वहां प्रभु राम गिनवाते हैं क्या क्या जानता है। कोई ऐसा शास्त्र नहीं नाम लिया जिसका नाम प्रभु राम ने ना लिया हो कि इसको नहीं जानता। तो ज्ञानी को किसने पहचाना? प्रभु राम ने। और आप सब भी तो गाते हैं ना, जय हनुमान गुण ज्ञान और गुण का सागर थे। कोई तालाब या दरिया नहीं थे, ज्ञान का सागर थे। लेकिन आज तक इंसान उसको भुलक कर समझते आए हैं कि भूल जाते थे। इतना सरल, इतने सावधान जीवन में रहे कि मुझे कहीं ज्ञान का अभिमान ना हो जाए, क्योंकि सबसे खतरनाक कोई अहंकार होता है तो वो ज्ञान का ही होता है। इसलिए ब्राह्मणों को आप सुनते आए हैं, एक गरीब ब्राह्मण था, पता नहीं कहां से। मुझे तो कभी कभी लगता है कि जब ब्राह्मण कह दिया था तो गरीब कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि कहानी तो प्रसिद्ध है। लेकिन आज तक इतिहास में कोई ब्राह्मण गरीब रहा हो ऐसा दिखाई नहीं दिया। ऋषियों का कमाल था, सम्राट थे। ऐसे ऐसे धनी ब्राह्मणों को भोजन करने का विधान था तो भिक्षा से। क्यों? केवल और केवल इसलिए नहीं कि उनके पास भोजन नहीं था, उनके पास कोई अभाव था, यह कारण नहीं था। कारण क्या था कि मेरे देश के ब्राह्मण को
अभिमान ना हो जाए। जो श्रद्धालुओं के, भक्तों के यहां भोजन ग्रहण करेगा, जो भिक्षा से भोजन ग्रहण करेगा, उस व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं होगा। यह कारण था, इसलिए लोग ब्राह्मणों को बुलाकर के घर में भिक्षा का भोजन कराते थे। क्योंकि ब्राह्मण को भी यदि अहंकार हो गया, यदि इसको भी अभिमान हो गया, तो फिर दुनिया में कुछ बचने वाला। इसलिए मैं आपको केवल इस समय के अभाव में केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग, सबसे पहली आवश्यकता है, और जो योग में निष्णात होकर के हमें सबसे पहली कोई सीढ़ी मिलती है, तो वो ये मिलती है कि हम अहंकार से बच जाते हैं। तो जीवन में अहंकार से बचना।